जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीजों को देखते हैं। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी किए हैं। और ये हड़प्पा है कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खोज किए हैं राखाल दास बनर्जी किए हैं। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदहुदड़ो की खोज NG मजूमदार किए हैं। ठीक है, और ये चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, और आप देखेंगे लोथल की जो खोज हुई है वो कौन किए हैं? SR राव। और ये जो लोथल है ना, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष किए हैं। कौन किए हैं? अमलानंद घोष। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे बनावली की खोज कौन किए हैं? तो RS बिष्ट किए हैं। RS बिष्ट। ठीक है, और बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे धोलावीरा की खोज कौन किए हैं? तो जेपी जोशी। कौन किए हैं? जेपी जोशी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी। ठीक है, धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे रोपड़ की खोज कौन किए हैं? तो बी लाल। ठीक है, रोपड़ की खोज कौन किए हैं? तो बी लाल। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ तो सतलज नदी के किनारे। सूतकांगे डोर देखेंगे। सूतकांगे डोर की खोज जो है RL स्टाइल किए हैं। RS स्टाइन किए हैं। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है दासक नदी के किनारे स्थित है। फिर से चीजों को रिपीट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए हैं? दयाराम साहनी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए हैं? तो राखाल दास बनर्जी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदहुदड़ो की खोज कौन किए हैं? तो NG मजूमदार। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लोथल देखेंगे, लोथल की खोज कौन किए हैं? तो SR राव। और ये किस नदी के किनारे स्थित है?
तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कालीबंगा की खोज कौन किए हैं? तो अमलानंद घोष किए हैं। अमलानंद घोष किसकी खोज किए हैं? तो कालीबंगा की। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली की खोज कौन किए हैं? तो R.S. बिष्ट किए हैं। कौन किए हैं? R.S. बिष्ट किए हैं। बनावली की खोज कौन किए हैं? R.S. बिष्ट। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा की खोज कौन किए हैं? तो जेपी जोशी किए हैं। धोलावीरा की खोज कौन किए हैं? तो जेपी जोशी किए हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की खोज कौन किए हैं? तो बीबी लाल किए हैं। बीबी लाल खोज किसकी किए हैं? तो रोपड़ की। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेंडोर की खोज कौन किए हैं? तो R.L. स्टाइन ने किए हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासक नदी के किनारे स्थित है। तो इन सब चीजों को आप समझ गए होंगे। एक बार और चीजों को रिपीट कर देते हैं जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए। हड़प्पा, मेरे साथ बोलिएगा। हड़प्पा दयाराम सैनी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, चंद्रहुदड़ो N.G. मजूमदार, लोथल R.S. राव। ठीक है। और कालीबंगा अमलानंद घोष। ठीक है। बनावली R.S. सिंह। और धोलावीरा जेपी जोशी। रोपड़ बीबी लाल। ठीक है। और सूतकांगेंडोर R.L. स्टाइन। ठीक है। तो आप इन सब चीजों को देख लिए हैं। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, चूंकि आज इसी का क्लास है। चूंकि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, आज जो पढ़ेंगे वो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर चीजों को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में की गई है। और कौन किए हैं इसकी खोज? तो रखाल दास बनर्जी किए हैं। ठीक है। और ये है कहाँ? ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ये जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? 1922 ईस्वी में। कौन किए हैं? रखालदास बनर्जी किए हैं। और ये स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ पे? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है। अब देखेंगे ये जो मोहनजोदड़ो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी इमारत जो है अन्नागार। सबसे बड़ी विशेषता इसका अन्नागार है। यानी कि सबसे बड़ा इमारत कौन है? तो अन्नागार। अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई दोनों जान लीजिए। लंबाई कितना है? तो 45.71 मीटर है। ठीक है। और चौड़ाई इसकी कितनी है? तो 15.23 मीटर है। ठीक है। सबसे बड़ी अन्नागार यानी कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन है? अन्नागार। अन्नागार की लंबाई कितनी है? तो 45.71 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? तो 15.23 मीटर है। ठीक है। और ये जो मोहनजोदड़ो है, ये सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे जो है ना पद्मावत अवस्था में शिव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एक पुरुष जो है बैठे थे, पुरुष देवता, जिसका नाम पशुपति महादेव का नाम दिया गया। ठीक है, और ये जो बैठे थे पद्मासन मुद्रा में बैठे थे। ठीक है, पद्मासन मुद्रा में कौन बैठे थे? तो एक पुरुष देवता, जिसको क्या बोला गया? तो पशुपति महादेव बोला गया था। ठीक है, और इसके नीचे जो है ना, इनके नीचे एक भैंस थी। ठीक है, और चारों तरफ जो है हाथी थे। चारों तरफ क्या था? नीचे में भैंस थे और चारों तरफ हाथी, और पैर के नीचे जो है ना दो हिरन थे। पैर के पास हिरन, ठीक है, 2 हिरन थी। ठीक है, और इसी का नाम क्या दिया गया? पशुपति महादेव। पशुपति महादेव। ठीक है, इसी का नाम क्या दिया गया? पशुपति महादेव। किसका? तो एक पुरुष देवता का जो साक्ष्य मिला था। बैठे थे वो पद्मासन मुद्रा में, और नीचे जो था भैंस थी, नीचे जो थे भैंस, और चारों तरफ हाथी, और पैर के पास जो है 2 हिरन थे, और इसी का नाम क्या दिया गया? पशुपति महादेव। चलिए और भी चीजों को जान लेते हैं, इसकी विशेषता को। आपने देख लिया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? 1922 में। किसने किए? तो रखालदास बनर्जी किए हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। अभी जस्ट आप यहाँ भी देखे थे। ठीक है, तो चलिए आगे और साक्ष्य के बारे में जानते हैं। साक्ष्य के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, साक्ष्य के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो में किस चीज की साक्ष्य मिली, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की साक्ष्य मिली, कालीबंगा से किस चीज की साक्ष्य मिली है। ठीक है, तो आज आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं यहाँ से, तो सबसे पहले विशाल अस्नागार, विशाल अस्नागार। ठीक है, सबसे विशाल अस्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और जो है नृत्य करती हुई नृत्यरत नारी की जो साक्ष्य मिले हैं, यहीं से मिले हैं। पुजारी का जो साक्ष्य मिले हैं, फिर वो भी यहीं से मिले हैं। पुजारी को योगी भी बोला जाता है। ठीक है, की मूर्ति जो है कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल अस्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। नृत्य करती हुई नारी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पुजारी यानी कि योगी के मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और आगे चीजों को देख लीजिए। अन्नागार के साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति, कांस की नर्तकी मूर्ति साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पशुपति महादेव का तो आप देख ही लिए, पशुपति महादेव का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। मुद्रा पर अंकित, मुद्रा पर अंकित शिव की मूर्ति के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, और देख लीजिए दाढ़ी वाले मनुष्य के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। मूर्ति यहीं से मिले हैं। ठीक है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं।
बुने हुए कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सूती के कपड़े यहीं से मिले हैं। सूती के कपड़े का भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है। सीपी की बनी पट्टी का भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। पटरी का भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है। घोड़े के दो दांत का भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़ा का साक्ष्य यहीं से मिले हैं। हाथी का कपाल का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है। और इसको जो है देख लीजिए साक्ष्य को। विशाल स्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, मेरे साथ बोलिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देख लीजिएगा 100%। ठीक है। विशाल स्नागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई नारी कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। पुजारी यानी कि योगी का मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। नृत्य करती हुई मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार कांसे की मूर्ति और कहाँ से मिला है ये? तो मोहनजोदड़ो से। मुद्रा पर अंकित शिव की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। दाढ़ी वाले पत्थर की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। बुने कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। सूती के कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। सीपी की बनी पटरी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। घोड़े के दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। और गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। और क्या है ये? हाथी का जो कपाल है, हाथी का कपाल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है। और पशुपति महादेव का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यहीं से मिला है। और आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फिर अगले वीडियो में, और इस चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे, प्रॉमिस? चलिए बोलिए। हड़प्पा दयाराम साहनी। कहाँ? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो कौन? रखालदास बनर्जी। कहाँ पे है? तो सिंधु नदी के किनारे। चंद्रमुद्रो एनजी मजूमदार। कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। लोथल एसआर राव किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा तो अमलानंद घोष किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर। बनावली कौन खोजे हैं? तो आर.एस. बिष्ट किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई। धोलावीरा जेपी जोशी किस नदी के किनारे स्थित? लूनी नदी के किनारे। रोपर बीबी लाल किस नदी के किनारे स्थित? सतलज नदी के किनारे। सुतकागेंडोर का खोज किसने किया है? आर.एल. स्टाइन। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो लासक नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी किए हैं। ठीक है। और किस ईस्वी में किए हैं? तो 1922 ईस्वी में किए हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित। और ये है कहाँ? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिला में है। ठीक है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 45.71 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? तो 15.23 मीटर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। बड़ी स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। और पुरुष देवता का एक साक्ष्य मिला है, जिसका नाम बाद में क्या दिया गया? पशुपति महादेव का। ठीक है। और ये जो है पद्मासन मुद्रा में बैठे थे, और चारों तरफ हाथी और नीचे भैंस थे, और पैर के पास 2 हिरन का साक्ष्य और पशुपति महादेव का नाम दिया गया है। ठीक है। साक्ष्य जो मिला है, विशाल स्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। नृत्य करती हुई नारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। पुजारी का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। और नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। मुद्रा पर अंकित शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है, यानी कि मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य का पत्थर का बना हुआ मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला।
बुने कपड़े का साक्ष, सूती कपड़े का साक्ष और सीपी की बनी पटरी, घोड़े के दांत, ठीक है, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष, हाथी के कपाल, ये सब का साक्ष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमको लगता है इसी वीडियो में चीजें समझ में भी आ गया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए, ठीक है।